नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब होने को लेकर के अक्सर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसे में अब देश के सामने एक बैंक के बंदी की स्थिति में आने की बातें हो रही हैं और यह बैंक जो बंद हो रहा है, उस बैंक के बंद होने का समय भी अब मात्र 2 दिनों का शेष रहा है। तो ऐसे में अगर इस बैंक में आपका भी खाता है, आप भी इस बैंक के खाता धारक हैं, तो जल्द से जल्द इस बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लीजिए। नहीं निकालेंगे तो रिजर्व बैंक ने आदेश जारी कर दिया है और अगले 2 दिनों के अंदर यह बैंक बंद हो जाएगा। बैंक बंद होने का जो सबसे मूल कारण हो रहा है वह यही है कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने की जो बातें की जा रही थी, उस पर अब रिजर्व बैंक ने भी मुहर लगा दी है। तो इसके साथ ही अब बैंक 2 दिनों के बाद बंद हो जाएगा। यह कौन सा बैंक है और इससे सबसे ज्यादा कौन से ग्राहक प्रभावित होंगे, उसके बारे में हम आपको अपडेट से बता रहे हैं कि यह जो बैंक है, यह बैंक भारत के एक नामी गिरामी बैंकों में शामिल रहा है और इसके खाता धारकों की संख्या लाखों में है। दरअसल 2 दिन बाद देश के एक और कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने की खबर है कि 22 सितंबर से पुणे के रूपी सहकारी बैंक पर ताला लगने वाला है। यह पुणे का जो रूपी सहकारी बैंक है, इसका महाराष्ट्र और साथ ही साथ जो आसपास के अन्य राज्य हैं उसमें काफ़ी अच्छा वित्तीय लेन देन है, बड़ी संख्या में इसके ग्राहक हैं। तो रूपी जो सहकारी बैंक है, इस रूपी सहकारी बैंक को बंद करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी मुहर लगा दी है। बैंक पर ताला लगने के साथ ही बैंक की सारी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों में उसका पालन नहीं करने की वजह से इस बैंक को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैंक के बंद करने की खबर आने के साथ ही खाता धारकों की परेशानी भी बढ़ गई है। दरअसल जो आरबीआई का ताज़ा आदेश आया है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो उसमें जमा सारे पैसे को निकाल लीजिए और यह रूपी बैंक के बारे में कहा गया है। 22 सितंबर के बाद अगर आप रूपी बैंक के ग्राहक रहते हैं तो अपने खाते से निकासी नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के मुताबिक सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी ही नहीं बची थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने यानी कि रिजर्व बैंक ने इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने अगस्त में ही बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया था और इसके बारे में बैंक के तमाम ग्राहकों को सूचित भी किया गया था। ऐसे में अब रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार 22 सितंबर के बाद से रूपी कोऑपरेटिव बैंक के जो बैंकिंग के कारोबार थे, जो उसकी बैंकिंग की सेवाएं थी, उन तमाम सेवाओं पर, तमाम वित्तीय लेन देन पर रोक लग जाएगी और एक प्रकार से कहा जाए तो यह बैंक बंद हो जाएगा। रूपी सहकारी बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है उसे रद्द करने के बारे में रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि इसमें पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं रह गई थी। इसी कारण से 10 अगस्त को ही रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसमें बता दिया था कि रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस 6 हफ्ते के बाद रद्द कर दिया जाएगा। इस यानी कि 22 सितंबर से रिजर्व बैंक के आदेश प्रभावी हो जाएंगे और रूपी सहकारी बैंक का जो कामकाज है वह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड है जो है, इस पर करीब 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। यानी कि जो खाता धारक हैं उन्हें बीमा इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो वैसे ग्राहक जो 22 सितंबर के बाद अपने नकदी को निकालने और अन्य प्रावधानों के तहत नकदी के लेन देन और उसके लिए आगे बैंक में आते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की किसी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी पुणे की स्थित इस रूपी सहकारी कोऑपरेटिव जो बैंक है, इसके ग्राहक हैं, उनके लिए भी की सबसे बेहद खास खबर है कि वह अपना सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा लेन देन इस बैंक से बंद कर दें। इतना ही नहीं, देश भर के जो अन्य ग्राहक हैं जिनका भी कारोबार इस बैंक के साथ लेन देन, यानी कि अगर कोई मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी अन्य बैंक का खाता धारक है और वह इस बैंक के साथ चेक का आदान प्रदान, आरटीजीएस, एनईएफटी या कुछ भी करता है, तो उनके लिए भी रिजर्व बैंक की ओर से जो आदेश आया है उसमें कहा गया है कि 22 सितंबर के बाद चूंकि इस बैंक से जुड़ी हुई तमाम जो बैंकिंग सेवाएं हैं वह बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में ग्राहकों को सचेत और सतर्क करते हुए कहा गया है किसी प्रकार के फर्जीवाड़े में ना आए, किसी प्रकार के जो स्थिति है कि ऐसी ना हो कि आज आप बैंकिंग का लेन देन कर लें उसके बाद परेशानी हो। तो इसलिए 22 सितंबर तक जो भी रूपी बैंक के खाता धारक हैं वो अपना पैसा निकाल लें और दूसरे कोई भी ग्राहक या कोई भी व्यक्ति इस बैंक के साथ कोई लेन देन ना करे। तो इस वक्त यह सबसे बड़ी खबर है कि रूपी कोऑपरेटिव जो बैंक है उस पर 22 सितंबर से तालाबंदी होने वाला है। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज 4 नेशन पे।